Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के सभी जिलों की मुख्य बड़ी खबरों को। खबर है देश से। शिक्षा मंत्री निशंक का ऐलान, 3 जुलाई को होगी जेईई एडवांस परीक्षा, 75% अंकों की अनिवार्यता भी खत्म। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को जेईई एडवांस परीक्षा 2021 की तारीख का ऐलान कर दिया। इस वर्ष जेईई एडवांस परीक्षा का आयोजन 3 जुलाई 2021 को होगा। साथ ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के लिए 12वीं से 75% अंकों की अनिवार्यता संबंधी शर्त को भी हटा लिया गया है। पिछले वर्ष भी कोरोना के चलते 75% अंकों की वैधता से छूट दी गई थी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस वर्ष इस परीक्षा का आयोजन आईआईटी खड़गपुर द्वारा किया जाएगा। पर है झारखंड के साहिबगंज से। सुरक्षित रेल यात्रा में परेशानी हो तो डायल करें 182। रेलवे सुरक्षा बल साहिबगंज एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को साहिबगंज कॉलेज में महिलाओं के लिए सुरक्षित रेल यात्रा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें बताया गया कि छात्रा व लड़कियां सहित महिलाओं के लिए सुरक्षित यात्रा हो, इस लेकर रेल सुरक्षा बल तत्पर है। इंस्पेक्टर नागेंद्र सिंह ने कहा कि सुरक्षित रेल यात्रा के लिए 182 पर देश के किसी भी स्थान से फोन कर सहायता ले सकते हैं। 182 नंबर महिला यात्राओं के सुरक्षा के लिए कारगर साबित हुआ है। महिलाएं अपने बैग व कीमती सामान सीट के नीचे चैन से बांधकर सुरक्षित रखें। अनजान लोगों से किसी भी तरह का चाय या बिस्किट खाने से बचें। अपनी कीमती सामान, लैपटॉप, मोबाइल फोन हमेशा खिड़की व दरवाजे से दूर रखें। कोई भी संदेह युक्त चीजें लवारिस बैग दिखाई दे तो तुरंत रेलवे सुरक्षा बल को सूचित करें। कोरोना को लेकर झारखंड वासियों के लिए अच्छी खबर है। एक तरफ राज्य सरकार जहां राज्य के विभिन्न जिलों में वैक्सीनेशन की तैयारियों को पुख्ता करने के लिए ड्राई रन चला रही है, तो कोरोना को मात देने वालों का आंकड़ा भी तेजी से ऊपर जा रहा है। झारखंड में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1,13,545 पहुँच गई है। झारखंड में अब मात्र 1449 एक्टिव मरीज रह गए हैं जिनका इलाज चल रहा है। इसमें भी सबसे ज्यादा 678 एक्टिव मरीज अकेले रांची में है। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम में 179, बोकारो में 66 और हजारीबाग में 49 मरीज का इलाज चल रहा है। पाकुड़, खूंटी, गिरिडीह और गोड्डा में एक्टिव मरीज की संख्या अब इकाई के अंकों में सिमट गया है। झारखंड में उत्पादक कंपनी के जरिए ग्रामीण महिलाओं की आमदनी में बढ़ोतरी का हो रहा है प्रयास। झारखंड में सखी मंडल से जुड़ी दीदियों की आमदनी में बढ़ोतरी हो, इसके लिए विभाग लगातार प्रयास कर रही है। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग झारखंड की प्रधान सचिव आराधना पटनायक ने राज्य के 3 प्रगतिशील महिला किसान उत्पादक संगठनों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की। पाकुड़ जिले के लिट्टीपड़ा प्रखंड की पीवीटीजी महिलाओं द्वारा संचालित गुत्तू गलांग कल्याण ट्रस्ट, गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड के उत्थान आजीविका महिला किसान उत्पादक समूह एवं हजारीबाग जिले के दारू प्रखंड के वनोपज किसान उत्पादक कंपनी के महिला सदस्यों ने ग्रामीण विकास सचिव से चर्चा करते हुए अपने संगठन के अनुभव और सफलता भी साझा की। खबर है झारखंड के रांची से। पंचायत सचिव की नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने दिया सरकार को निर्देश, कहा 8 हफ्ते में ले निर्णय। झारखंड हाईकोर्ट ने पंचायत सचिव की नियुक्ति मामले में सरकार को 8 सप्ताह के अंदर उचित निर्णय लेकर आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को सोनी कुमार के मामले में हाईकोर्ट के 3 सदस्यीय पीठ की ओर से दिए फैसले के आधार पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। सोनी कुमारी के मामले में यह स्पष्ट किया गया है कि पंचायत सचिव की नियुक्ति मामले में गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है। आलोक रंजन चौबे व 5 अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने याचिकाकर्ताओं को 3 सप्ताह के अंदर झारखंड कर्मचारी आयोग के पास नए सिरे से आवेदन देने का निर्देश दिया। वहीं झारखंड कर्मचारी आयोग को 8 सप्ताह के अंदर विधि सम्मत निर्णय लेने का निर्देश दिया है। खबर झारखंड से है। राज्य भर के मुखिया पंचायत चुनाव के लिए गोलबंद। राज्यपाल से की मुलाकात, लोगों को दिया गया ये आश्वासन। झारखंड प्रदेश मुखिया संघ का प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आग्रह किया है। साथ ही पंचायतों का पुनर्गठन होने तक वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए प्रशासकीय समिति के गठन की मांग की है। इस पर राज्यपाल ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि वे राज्य सरकार को पत्र लिखेगी ताकि जल्द से जल्द चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जा सके।
इससे पहले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास कुमार महतो ने राज्यपाल को बताया कि झारखंड में त्रिस्तरीय चुनाव की अवधि अपने गठन की तिथि में समाप्त हो रही है। आप सबों को मालूम होना चाहिए कि मुखिया का कार्यकाल समाप्त होते ही मुखिया का काम अब बीडीओ व बीपीओ संभालेंगे। पंचायतों में मुखिया का कार्यकाल समाप्त होते ही उनकी जिम्मेदारी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी संभालेंगे। सभी तरह के भुगतान में पहले हस्ताक्षरकर्ता के रूप में बीपीओ और दूसरे हस्ताक्षरकर्ता के रूप में बीडीओ अपने हस्ताक्षर करेंगे। ग्रामीण विकास विभाग के इस निर्णय के संबंध में मनरेगा आयुक्त ने आदेश जारी किया है। सभी उपायुक्तों और उप विकास आयुक्तों को लिखे पत्र में कहा गया है कि जहां मुखिया का कार्यकाल समाप्त हो रहा है वहां तत्काल इस व्यवस्था का पालन हो। यह भी कहा गया है कि सभी तरह का भुगतान मनरेगा के प्रावधानों के तहत किया जाएगा। 10 लाख रुपए तक की नई योजना की प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी वीडियो देंगे। झारखंड में सिविल सेवा परीक्षा के नए नियम पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। अब आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को मिलेगी विशेष छूट। कैबिनेट ने झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल परीक्षाओं के नए नियम को मंजूर कर लिया है। इसके साथ ही झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस परीक्षा रूल्स 2021 के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसमें पूर्व की परीक्षाओं के दौरान उभरे कानूनी विवाद को सुलझाने का भी प्रावधान किया गया है। नए नियम में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या 15 गुना पूरा करने के लिए अनारक्षित वर्ग के चयनित अंतिम उम्मीदवार के अंक से अधिकतम 8% तक नीचे आ जाने का प्रावधान किया गया है। आरक्षित वर्ग को अनारक्षित वर्ग से वापस आरक्षित वर्ग में आने की भी सुविधा दी गई है। इसकी जानकारी देते हुए कार्मिक सह कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि जेपीएससी द्वारा अब कैबिनेट द्वारा मंजूर झारखंड सिविल सर्विसेज रूल के प्रावधानों के तहत ही परीक्षाएं ली जाएगी। नई नियमावली में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या 15 गुना करने का प्रावधान भी किया गया है। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा की तारीख बढ़ सकती है। राज्य सरकार ने हस्तक्षेप कर झारखंड एकेडमिक काउंसिल को तारीख बढ़ाने को कहा है। कोरोना के कारण न सिर्फ पठन पाठन का कार्य प्रभावित हुआ बल्कि कम समय में परीक्षा आयोजित करना भी चुनौती है। ऐसे में स्कूल संगठनों ने भी तारीख में बदलाव की मांग की है। इस बीच ऐसी संभावना जताई जा रही है कि परीक्षा अप्रैल में आयोजित की जा सकती है। आपको बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तिथि 9 मार्च से घोषित की है। झारखंड में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा को लेकर मांग की जा रही है कि सीबीएसई की तरह झारखंड बोर्ड भी छात्रों को मौका दे, मार्च तक पढ़ने का अवसर देना चाहिए और अप्रैल में परीक्षा का आयोजन किया जाए। झारखंड गैर सरकारी विद्यालय संघ के कोल्हान अध्यक्ष डॉक्टर अफरोज शकील ने जैक के अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा कि लॉकडाउन की अवधि में बच्चे स्कूल व कॉलेज नहीं जा सके हैं। इस कारण बच्चे परीक्षा की तैयारी ठीक से नहीं कर सके हैं। इसलिए बच्चों को परीक्षा की तैयारी करने के लिए 1 माह और मिलना चाहिए। झारखंड में मौसम विज्ञान के आधार पर 13 के पार पहुंचा रांची का न्यूनतम तापमान। अब 1 सप्ताह बाद लौटेगी ठंड। रांची के न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रोज न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर जा रहा है। बुधवार को रांची का न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके कारण दिन में अब रांची वासियों को गर्मी लग रही है। हालांकि सूरज ढलने के बाद ठंड में बढ़ोतरी होती है। रांची में बुधवार की सुबह से आसमान में बादल छाए रहे, कहीं कहीं बूंदाबूंदी भी हुई। हालांकि बूंदाबूंदी से तापमान में कोई अंतर नहीं आया। बुधवार को रांची का अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री रिकॉर्ड कर दर्ज किया गया। राज्य भर के मौसम की बात करें तो पिछले 24 घंटे में राज्य का मौसम सामान्य रूप से शुष्क रहा। वहीं राज्य में सबसे ज्यादा गर्म और सबसे ठंडा चाईबासा रहा। यहां का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री और न्यूनतम 11.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अभिषेक आनंद ने बताया कि भूमध्य सागर में पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक चक्रवाती क्षेत्र बन रहा है। इसका असर झारखंड राज्य पर देखने को मिल रहा है। 10 जनवरी तक रांची समेत अन्य जिलों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। झारखंड कैबिनेट में बुधवार को 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पहला यह है कि झारखंड ने केंद्र और आरबीआई के साथ बिजली खरीद में भुगतान सुरक्षा के लिए 2017 में हुए त्रिपक्षीय समझौते से बाहर निकलने का फैसला ले लिया है। साथ ही पहली बार झारखंड कंबाइंड एग्जामिनेशन रूल्स 2021 को भी मंजूरी दी गई है। अब इसके आधार पर जेपीएससी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करेगा और राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।